कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद, दिवाली की छुट्टियों के बाद हम आ गए हैं वापस आपके पास लेकर लेकर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो टॉपिक्स करने थे, जो कि पहला था बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख रहे होंगे पुराने वाला सेटअप दोबारा आपके लिए ले आए हैं, वही प्यारा सा सेटअप। ठीक है, चलो जी, वो दो टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ये हमारी गारंटी है, ये हमारी गारंटी है। जिन्होंने नहीं भी देखे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला टॉपिक अगर शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखते हैं तो 101% गारंटी हमेशा आपको टीकेएस पर मिलती है। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आने वाला है। पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कि जो आपसे सॉल्व ना हो। बात ठीक है, समझ में आती है? बहुत बढ़िया। चलो जी, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले ये एक नोट कर लो साइड में, किसी काम का नहीं है हमारे। ठीक है, हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब कि किसी क्वेश्चन में हम इसको प्रयोग में नहीं लाएंगे। ये एमसीक्यू में आपके लिए आ सकता है कि आपसे पूछा जाएगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला वहां पे देखना है, कहां पर है। जहां पर ये मिल गया वहां पर आप प्यारा सा टिक मार देना और आपका एक नंबर वहां पे पक्का हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? आप बोलोगे 1/में सिग्मा अंडर रूट में 2 पाई e की पावर -1/2 z का स्क्वायर। अब z क्या चीज है यहाँ पे ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, ये काम वाला है हमारे। x की वैल्यू कहां से जाएगी? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। म्यू की वैल्यू, म्यू क्या होता है हमारे पास? मीन होता है। बहुत बढ़िया। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये भी सेम जाएगी। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा क्या होता है आपके पास? सिग्मा मेल वाला नहीं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा रहेगी आपकी जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी। चलो जी, इतनी बात हमें समझ में आती है, इतनी बात हमें समझ में आती है। खैर अभी तक कुछ किया ही नहीं हमने। अच्छा, बात करने वाले थे कि z क्या है यहाँ पर ये z क्या है? ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अब ये क्या चीज है भाई साहब? चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस प्यारे से लेक्चर को। चलो इसको रब करें, इसको रब करें। ये हमारे काम का नहीं था, ये किसके लिए था? सिर्फ एमसीक्यू के लिए, सिर्फ एमसीक्यू के लिए। ठीक है, बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। चलो जी, ये गारंटी को भी मिटाते हैं। ठीक है, चलो तो पहला ही सवाल बच्चों का क्या आता है हमारे पास कि भाई साहब बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन करी थी हमने, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करी थी हमने, तो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आई है? क्यों आई है हमारे पास? क्यों आई है? देखो, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया था? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट का मतलब कुछ पूछेंगे क्या होता है भाई साहब? डिस्क्रीट का मतलब होता है एक एग्जैक्ट पॉइंट पर, एक एग्जैक्ट पॉइंट पर। लेकिन हमने वहां कहीं भी रेंज की बात नहीं करी, हमने वहां कहीं भी रेंज की बात नहीं करी है। रेंज इन द सेंस मान लो x की वैल्यू आपकी वेरी कर रही है -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, ऐसी कोई बात करी थी हमने वहां पे? आप बोलोगे नहीं भाई साहब ऐसी तो कोई बात नहीं करी थी। तो ऐसी बात हम करने वाले हैं किसमें? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मतलब जिसमें हमारे पास रेंज आ जाए, उस रेंज में इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, उस रेंज में इनफाइनाइट वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं। तो पहला सवाल क्या होगा? क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है? आप बोलोगे नहीं, ये आती है कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बढ़िया। चलो जी, अब समझते हैं हमने क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में हमारे पास देखो दो चीजें जरूरी दी होंगी। वो क्या है? पहला मीन, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला मीन, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो समझते जाओ 101% गारंटी हमेशा मिलती है आपको। अच्छे से समझ में आने वाला है अगर शुरुआत से एंड तक आप वीडियो को देखेंगे तो। ठीक है, चलो हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास जरूरी दिया ही दिया होगा, इसके बिना हम अपना क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। अच्छा भाई साहब, अगर एग्जामिनर ज्यादा ही शातिर बन रहा हो, वो बोले कि मैंने आपको मीन भी नहीं देना, मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं देना, तो हम क्या करेंगे उसमें? भाई साहब आप क्या करो, मीन को वहां पे 0 मान लो, स्टैंडर्ड डेविएशन को वहां पर 1 मान लो। ठीक है, इजी, बढ़िया। चलो हमने वहां पर मीन को क्या मान लेना है? 0 मान लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन को मान लेना है 1 मान लेना। ठीक है, इसके हिसाब से फिर हम क्वेश्चन करेंगे। चलो इतना तो भाई साहब हमें समझ आ गया कि मीन चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है। अगर नहीं दिया हो तो ये दोनों ले लो। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास उसने कुछ ऐसे मान लो क्वेश्चन पूछा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, या उसने क्वेश्चन पूछा है x लेस देन इक्वल टू 10, ऐसे ऐसे। ठीक है, वैल्यूज कोई भी हो सकती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं भी कैसे कैसे आपने क्वेश्चन करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, यहां से कुछ भी ले लो -1 और ये 1 तक। ठीक है, चलो उसने आपको ऐसे ऐसे प्रोबेबिलिटीज दी होंगी। कई बार
वर्ड्स की फॉर्म में दी होंगी, आपको इस फॉर्म में बनाना है और उसके बाद सेम प्रोसेस लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, देखो ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं हमारी नॉर्मल वेरिएट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेरिएट फॉर्म। नॉर्मल वेरिएट फॉर्म कैसे पता लगाओगे आप, जहां पर हमें ये x दिया होगा, जहां पर हमें x दिया होगा, इस x को हमने कन्वर्ट करना है z की फॉर्म में। अगर आपने अभी पीछे ध्यान दिया हो, वहां पे z स्क्वायर करके था जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ठीक है, वही यहां पर लगने वाला। देखो नॉर्मल वेरिएट से हमने कन्वर्ट करना है अपने क्वेश्चन को, किसमें, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में। मतलब इस x को हमने भाई साहब z बनाना है, इस x को z बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये देखो z इक्वल टू, हमारे पास प्यारा सा फॉर्मूला है यहाँ पे, x माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा। चलो जी फटाफट से डब्बा बनाओ, फटाफट से डब्बा बनाओ, ये आपके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये काम में आने वाला है। फटाफट से इसको हाईलाइट करो, हाईलाइट करो, हाईलाइट करो, बहुत बढ़िया। चलो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, z का। हमने इस x को z बनाना है। कैसे निकालेंगे भाई साहब, हमने बताया अभी हमें म्यू चाहिए होगा, म्यू मतलब मीन, देखो म्यू मतलब मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा। हमें म्यू चाहिए होगा, हमें सिग्मा चाहिए होगा, हमें x चाहिए होगा। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, 15 है। देखो यहाँ पे मान सकते हो आप x इक्वल टू 15, ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 15, यहाँ पे x इक्वल टू 10, यहाँ पर दो x है, एक x इक्वल टू -1 और एक x इक्वल टू 1। एक बार इसके हिसाब से z निकलेगा, एक बार इसके हिसाब से z निकलेगा, और फिर उसी z को आपने इसमें डाल देना है। वो कैसे डालना है, यहाँ पर देखो, मान लो आपके पास यहाँ पर मीन की वैल्यू है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 5, ठीक है, मान लो मीन की वैल्यू है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 5। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो x की वैल्यू डालो, पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे देखो करके बता रहा हूं आपको, x की वैल्यू डालो 15, तो 15 माइनस का म्यू कितना है 10 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5, तो 15 माइनस 10 5, 5 अपॉन में 5 1 आ गया। तो मतलब कि देखो ये 1 आ गया ना, ये 1 आ गया ना, तो यहाँ पर x को मैंने क्या बोला था, z बनाना है। चलो जी z बना दिया। आगे साइन सेम रखो, सेम रखो, और यहाँ 15 की जगह जो आपके पास z की वैल्यू आई है वो डाल दो। चलो जी अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। अब कुछ दिमाग में आ रहा होगा, भाई साहब इसकी प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं निकाल सकते हम डायरेक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं निकाल सकते। अच्छा इसका भी बताओ एक बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 10 है, तो 10 माइनस का म्यू कितना है 10 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो ये 0 आ गया। तो मतलब कि pz लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। अब लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि 0 से नीचे नीचे वाला, मतलब कि नेगेटिव वाली वैल्यूज अभी बताऊंगा जब ग्राफ करेंगे, ठीक है। इसकी देखो, इसकी देखो, इसकी देखो, यहाँ पे -1 माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा अपॉन में 5, ठीक है, ये क्या हो गया माइनस का 11 अपॉन में 5, ठीक है। इसका कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा, ठीक है। वो यहाँ पर 1 माइनस का 10 अपॉन में 5 माइनस का 9 अपॉन में 5, इसका भी कुछ पॉइंट्स में आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 11 अपॉन में 5, वो पॉइंट्स में जो वैल्यू लिखोगे, ठीक है। और साइन किसका है, यहाँ पे देखो जो एग्जैक्ट साइन है वैसे लिख देना है, x की जगह z आ जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी -9 अपॉन में 5। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था हमारे पास कि इसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं निकाल सकते, हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज करते हैं एक हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू टेबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू टेबल। एक आपके पास, अगर कुछ बच्चों ने पहले से किया हो तो आपके पास एक टेबल गिवन होता है जिसमें आपके पास अलग अलग बहुत सारी वैल्यूज आपके पास गिवन होती है, लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो तो वो वैल्यू आपके पास बहुत ही कम नंबर वाली होती है, बहुत ही कम नंबर वाली। मतलब मैं अगर आपको एग्जैक्टली बताना चाहूं तो एक सेकंड, मेरे पास वो टेबल है अभी, कहने का मतलब है कि वो 10 11 12 ऐसे नहीं होती है। देखो जो मेरे पास टेबल है उसमें लास्ट वैल्यू है 3.99, मेरे पास लास्ट वैल्यू यहाँ पे है 3.99, ठीक है, 3.99, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 4 लगा लो, 4 से ऊपर वाली वैल्यू को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या थी 15, यहाँ पर क्या थे 15, और यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इस 15 को हमने 1 की फॉर्म में लिख दिया, x को लिख दिया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की फॉर्म में, z की फॉर्म में, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम टेबल की वैल्यू देखते हैं, टेंशन मतलब आंसर सेम होता है, आंसर सेम होता है, ठीक है, बढ़िया। चलो जी हम इसको नहीं निकाल सकते टेबल की फॉर्म से, इसको निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग में लाते हैं हम, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में, इसलिए हम कन्वर्ट करते हैं। अब बात आती है टेबल की, बात आती है टेबल की। अब टेबल समझने से पहले हमें समझना होगा इसका ग्राफ, इसको रब करें। चलो जी फटाफट से इसको रब करते हैं। देखो जी ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर ग्राफ समझाने जा रहे हैं आपको। ऐसा सा कुछ
बेल शेप्ड ग्राफ हमारे पास होता है किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इस कर्व को बराबर भागों में बांट रही है, बराबर भागों में। अगर मैं बोलूं कि ये पूरा मेरे पास कितना है, 1 है, क्योंकि 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 हमें पता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। क्या 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये पूरा कितना है, मान के लिए है पूरा कितना है, 1 है। तो अगर इस 1 को मैं कह रहा हूं ये बराबर भागों में बांट रहा है, तो मतलब कि इधर वाला पासा कितने का हो गया, 0.5, और उधर वाला कितने का हो गया, 0.5। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वैल्यू होती है यहाँ पे 0 की, ये वैल्यू होती है यहाँ पे 0 की। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा एक रैंडम वेरिएबल x होता है, जो कि इक्वल होता है मीन, इक्वल होता है मोड। ठीक है, ये एक तरह से इसकी थ्योरी कह सकते हो। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ जाना नहीं है, समझने वाली जरूरत है नहीं, सिर्फ इतना आपको समझ में आना चाहिए कि ये पूरा 1 है, इसको हमने बराबर भागों में बांटा, इधर का एरिया सारा 0.5 और उधर का एरिया भी सारा 0.5। अब बात कर रहे थे हम टेबल की, बात कर रहे थे हम टेबल की। अगर मैं देखो टेबल यहाँ पे हमारे पास 2 प्रकार का होगा, मैं दोनों प्रकार का टेबल आपको दिखाऊंगा, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहे होंगे। जो मेरे पास जो आपकी तरफ से राइट वाला टेबल है, जो आपकी तरफ से राइट वाला टेबल है, पहले उसकी थ्योरी समझो, पहले उसकी थ्योरी समझो। अगर मान लो मेरे पास वहां से मुझे कोई वैल्यू चाहिए, मुझे कोई वैल्यू चाहिए, तो यहां पर मान लो एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, यहां पे वैल्यू है मेरी 2। ठीक है, अब इस 2 वाले पॉइंट को मैं यहां पर देखूंगा कहां पे है, इस 2 वाले पॉइंट को यहां पर देखा मैंने कहां पे, टेबल में। ठीक है, और टेबल में 2.00 करके जो वैल्यू है वो मैं देखूंगा। ठीक है, इस 2 की लाइन में यहां पर ड्रॉ कर लूं कुछ ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस 2 की वैल्यू मेरे पास आएगी यहां पे देखो टेबल के हिसाब से 0.4772, 0.4772 आपको हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 0.4772। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0.4772 एक्चुअली है क्या, एक्चुअली है क्या, ये है इसके इधर का एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, मतलब कि 2 से लेकर 0 तक, 2 से लेकर 0 तक। अगर यहां पे -2 देखूं मैं, तो आप देखो टेबल में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, ये दोनों क्या है, बराबर बराबर है। अगर -2 से 0 जितना एरिया होगा, तो उतना ही तो 0 से 2 वाला एरिया होगा। समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं -2 का देखना चाहूं, तो मैं 2 वाला एरिया देख लूं, तो 2 वाले एरिया से मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, और ये सेम एरिया मेरा इसके बराबर होगा। क्या बात समझ में आती है, ये क्वेश्चन करते समय आपको काम में आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दो जो भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो इतनी चीज क्लियर है। अब दूसरे टेबल की बात करते हैं, जो कि आपके लेफ्ट साइड है, उसकी बात करते हैं। उसमें देखो, उसमें देखो जो आपके पास, अगर मैं उसमें 2 की वैल्यू डिनोट करूं, तो उसमें 2 की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, वो अभी टेबल है नहीं, आपको कंप्यूटर पर दिख रहा होगा। ठीक है, मैं नीचे लिख दूंगा उसकी वैल्यू हाईलाइट करके। ठीक है, उसमें जो वैल्यू आ रही है आपकी, वो वैल्यू 0 से 2 तक नहीं है, वो वैल्यू 0 से 2 तक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, 0 0, और यहाँ पे 0.4772, तो यहाँ पर 2779, आपके पास 9772, आपके पास 0.9772 वैल्यू आ रही होगी। वो कैसे है वैल्यू, इस 2 से लेकर ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, मतलब इसके पीछे पीछे वाला ये सारा, इसके पीछे पीछे वाला सारा, जरूरी नहीं है 0 तक, हाँ 0 तक नहीं, 0 तक नहीं, 0 तक जो आपके राइट में टेबल है वो है, जो आपके लेफ्ट में टेबल है वो अलग है। वो आपको देगा 2 से पीछे वाला जितना भी एरिया कवर कर रहा है वो सारे की वैल्यू, वो सारे की वैल्यू। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये है कि हमें पेपर में कौन सा एरिया, पेपर में कौन सा टेबल हमें प्रयोग में लाना है। आप कोई भी टेबल प्रयोग में ला सकते हो। ठीक है, जो ऑब्वियसली आपको कॉलेज वाले दे देंगे, आपको वही यूज करना होगा। दोनों ही टेबल जानने बहुत ही इजी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, तो टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। ठीक है, टेबल देखना आया हमें, चलो जी बहुत बढ़िया, इतनी चीजें हमें क्लियर है। अब मैंने दोनों टेबल आपको बता दिए हैं। ठीक है, पहचान कैसे करनी है आपको कि कौन सा टेबल कौन से वाला है। मान लो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी, यहाँ पर देखो ये वाले टेबल में आपकी जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू होगी, वो अगर 0 0 गिवन है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वैल्यू अगर आपको 0 0 गिवन है, तो मान लो वो वाला टेबल कौन सा है, जो आपके अभी राइट पर है, जो आपके अभी राइट पर है, मतलब कि जिसमें आपके पास 0 से लेकर उस पर्टिकुलर वैल्यू तक एरिया है, जिसमें 0 से लेकर उस पर्टिकुलर वैल्यू तक का एरिया कवर्ड है। ठीक है, वो वाला टेबल कौन सा होगा, जिसमें पहली वैल्यू 0 0 होगी। जहां पर 0 0 वैल्यू नहीं होगी,
उसमें देखना सारी वैल्यूज ना बड़ी बड़ी होंगी, मतलब 5 से ऊपर 5 से आसपास ऐसी ऐसी वैल्यूज होंगी। तो वो वाला एरिया समझ जाना कि आपके पास एक्स से लेकर ये पीछे का सारा एरिया कवर कर रहा है, सारा का सारा एरिया। ठीक है, बात समझ आती है। चलो जी क्वेश्चन करें, अब क्वेश्चन करें। ठीक है, कुछ कुछ जो बातें रह गई हैं वो क्वेश्चन के द्वारा आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, चलो जी अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, गारंटी है। चलो जी बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो जी यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास बड़ा ही इजी क्वेश्चन लिया है मैंने। सबसे पहले x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द मीन ऑफ x इज 12 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। ठीक है, फाइंड हमें पूछा है x ग्रेटर देन 20, x लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, और x की वैल्यू 0 से 12 के बीच बीच में। क्या बात समझ आ रही है? चलो जी बहुत बढ़िया। यहां पर करने वाले हमें यहाँ पे सोल्यूशन इसका। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले आपको देखो कि मीन क्या गिवन है। सबसे पहले मीन क्या गिवन है, तो मीन देखो यहाँ पर गिवन है आपके पास 12। बहुत बढ़िया। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपके पास 4। ठीक है, क्या ये इतना डार्क है कि वीडियो में दिख रहा है? थोड़ा सा लाइट डार्क वाला लेते हैं। ठीक है, चलो जी यहाँ पर ये वाला। ठीक है, चलो जी बढ़िया। हमसे पूछा गया है सबसे पहले ए वाला पार्ट लेकर आते हैं, ये भी मुझे वैसा से लग रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। मैंने क्या बोला था, ये कौन सी फॉर्म है? आप बोलोगे नॉर्मल वेरिएट की फॉर्म। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट फॉर्म में। ठीक है, वो कैसे होगा? आप बोलोगे आपने प्यारा सा फॉर्मूला बताया था, z इक्वल्स टू x माइनस का म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो जी हमें तो पता है, याद है, लगाओ जो फिर। तो x इक्वल्स टू यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखा माइनस का म्यू, म्यू कितना है 12 किया, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4, तो यहाँ पे 4 किया। 20 में से 12 के 8 अपॉन में 4 कितना हो गया? 2 हो गया। तो z इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। क्या इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं बाबू भैया, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन था ठीक वैसा ही लिखो। x की जगह क्या लिख दो? z लिख दो। साइन सेम आ जाएगा, 20 की जगह क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। तो अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक बार इसका ग्राफ बनाए, ग्राफ में कैसे शो कर रहा है एक बार देखते हैं, उसके हिसाब से फिर हम टेबल में वैल्यू देखेंगे इसकी। तो 2 है, पॉजिटिव 2 है, तो पॉजिटिव 2 किस साइड आएगा? इधर वाली साइड। तो यहाँ मान लो यहाँ पर कोई मेरे पास 2 आ रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि 2 से बड़ी, 2 से बड़ी, तो मतलब कि अगर ये 2 है तो इसके इधर वाली सारी वैल्यूज। ठीक है, इसके इधर जितना भी एरिया कवर हो रहा है वो बोल रहे हैं इसकी वैल्यू हमें निकाल के दो। ठीक है, अब हम देखेंगे टेबल में हमारे पास 2 लोकेट करेंगे हम। देखो टेबल में हमारे पास हमने जब 2 लोकेट किया, देखो हाईलाइट करा हुआ है मैंने इसको, 2 लोकेट करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे देखो 0.4772, 0.4772। 2 लोकेट करने पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 0.4772। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप 2 लोकेट करते हो और उसकी वैल्यू देखते हो तो वो वाली वैल्यू कहां से कहां तक होती है? आप बोलोगे 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। ठीक है, लेकिन मुझे 2 से आगे चाहिए, आप बोलोगे जी हाँ चाहिए तो, लेकिन आपने बताया था कि यहां से आगे जितना एरिया है वो कितना है? 0.5 है। तो अगर मेरे पास ये वाला एरिया गिवन है और पूरा मुझे 0.5 पता है तो ये तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। मैं बोला हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हो। तो यहां से मुझे क्या करना होगा? इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करना होगा। बहुत बढ़िया। तो 0.5 में से मुझे ये माइनस करना है, तो मेरे पास क्या बचा? यहां से 9 में से दोगे 7, ये 2 9, 7 2 9, ये 0.0227 हमारे पास आंसर आ रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे 0.227 फाइनल आंसर होगा। क्या बात समझ आती है? क्या ये मुश्किल था? एक बार आंसर चेक कर ले। 228, अच्छा 228 है, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे 228। ठीक है, 228 ये हमारे पास है फाइनल आंसर। क्या मुश्किल था? बहुत इजी था भाई साहब। अब ये भी निकाल के बताओ मेरे को। देखो ये भी 20 है, ये भी 20 है, सारा का सारा प्रोसीजर ये वाला सेम होगा, लेकिन यहां पर ये साइन जो है ये लेस देन इक्वल टू का आ जाएगा। ठीक है, यहां पर साइन जो है ये लेस देन इक्वल टू का आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हम बी वाला पार्ट कर रहे हैं, तो मतलब कि मेरे पास यहां पर लेस देन इक्वल टू में मेरे पास 2 से, देखो ये चीज में कभी कंफ्यूज मत हो ना, जब हम टेबल की वैल्यू देखते हैं तो उसमें जो वैल्यू होती है वो 0 से उस पर्टिकुलर वैल्यू तक होगी, लेकिन
जब आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो कि x लेस देन इक्वल टू 20, जो यहाँ पर हमारे पास z लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 0 से 2 तक, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब होगा कि 2 से पीछे का सारा एरिया, 2 से पीछे का सारा एरिया, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, 2 से पीछे का सारा एरिया, मतलब कि ये वाला 0.5 भी कवर्ड है और ये वाला भी कवर्ड है। क्या बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ये 0 से 2 तक का हम टेबल से निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास 0.4772 आया था। ठीक है, अब उसमें हमने ऐड करना है ये पीछे का सारा, हमें पता है पीछे का सारा 0.5 है, तो इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या बना? 0.9772। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये वाला डायरेक्ट आंसर आप दूसरे वाले टेबल में देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से पीछे का जितना भी एरिया होगा वो सारे की वैल्यू आएगी, वो उस टेबल में आप देख सकते हो। ठीक है, अगर वो टेबल नहीं है आपके पास, अगर 0 से उस पर्टिकुलर वैल्यू तक का टेबल है, तो उसमें आप 0.5 ऐड कर दो। ठीक है, वो वाला टेबल आराम, वो वाली वैल्यू हमारे पास आराम से आ जाएगी। क्या बात समझ आती है? बहुत बढ़िया। अब अगला देखो 0 से 12 वाला, इसको थोड़ा सा रब करें यहाँ पे, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलो जी, 0 से 12 वाला एक बार ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे खुद से, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो इसको। चलो जी, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 0 से 12, ये किसमें है? नॉर्मल वेरिएट में हमने कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में। ठीक है, हमारे पास एक वैल्यू x इक्वल टू 0 यहाँ से ले ली और एक वैल्यू x इक्वल टू 12 हमने यहाँ से ले ली। ठीक है, अब यहाँ से देखो z इक्वल टू 0 माइनस का म्यू कितना होगा, म्यू कितना होगा, म्यू कितना होगा 12 अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है। ठीक है, ठीक तरीके से यहाँ से भी 12 माइनस का 12 अपॉन में 4 आ जाएगी। ये कितना हो गया? माइनस का 12 अपॉन में 4, मतलब कि माइनस का 3, z इक्वल टू माइनस का 3, और यहां से z इक्वल टू 0 आ गया। तो मतलब कि देखो 0 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा? z आ जाएगा, और 12 की जगह क्या वैल्यू है हमारे पास? 0 वैल्यू है। साइन बिल्कुल सेम, साइन बिल्कुल सेम, बहुत बढ़िया। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ये देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई साहब इसको टेबल में कैसे डिनोट करें, टेबल में कैसे इसकी वैल्यू ढूंढे। देखो ये निकालने के बाद आप सबसे पहले क्या काम करो, आप ग्राफ बनाओ। जब आप ग्राफ बना लोगे, उसमें जब ये पॉइंट्स आप लोकेट कर दोगे, तो आपको एरिया निकालने में कोई दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। देखो यहां पर मैंने ग्राफ बनाया इसका, ठीक है, यहां से ये ग्राफ है। ठीक है, यहां पे देखो माइनस का 3 कुछ यहां पे होगा। ठीक है, अगला क्या है? 0, तो ये वाला 0, ये वाला 0, मतलब कि मुझे ये वाला एरिया की वैल्यू चाहिए, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है? अब टेबल में तो नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये वाला और ये वाला हिस्सा, अगर मैं यहां पर +3 को लोकेट करूं, तो -3 से 0 और 0 से 3 वाला एरिया दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस ग्राफ को एकदम सिमेट्रिकल वे में डिवाइड करती है। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब आप टेबल में देखो हमारे पास 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू क्या है? तो 3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी। देखो 3 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर, मैं हाईलाइट करके आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। देखो 3 की वैल्यू यहाँ पे 0.4987, 0.4987। तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.4987, जो कि मेरे पास फाइनल आंसर होगा। एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर ले, मेरे पास थर्ड का 0.4987 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और 0.9772 बी वाले का था। बहुत बढ़िया। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? अच्छा वो रब कर दिया था मैंने, यहाँ पर ये बी वाला किया था ना 0.9772। ठीक है, बात समझ आती। चलो जी, तीनों के तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, तीनों पार्ट्स। बढ़िया, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो जी, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, खुद से ट्राई करो एक बार। चलो जी, x इज ए नॉर्मल वेरिएबल विद मीन आपको दिया है 30, तो फटाफट से लिख लेते हैं, हमारे पास मीन इक्वल टू 30 है। स्टैंडर्ड डेविएशन फटाफट से लिख लेते हैं, हमारे पास 5 गिवन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज पूछी है 26 से 40 तक और 45 से बड़ी वाली। चलो जी निकालते हैं। यहाँ पे पहला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 26 से हमारे पास वैल्यू वेरी कर रही है 40 तक। चलो जी, हमने क्या कहा, ये हमारे पास नॉर्मल वेरिएट है, हमने इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करना है। एक x की वैल्यू हमारे पास 26 है और एक x की वैल्यू हमारे पास 40 है। ठीक है, देखो यहाँ से ये 26, यहाँ से ये 40। चलो जी, z का फॉर्मूला लगाओ, 26 माइनस का x माइनस का म्यू, म्यू क्या है 30 अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है 5 है। चलो जी, यहाँ पर भी लगाओ 40 माइनस का 30 अपॉन में 5, तो यहाँ से z की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का 4 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगी आपके पास माइनस का 0.8। बढ़िया, यहाँ से देखो कितनी आएगी 40 माइनस 10, 10 अपॉन में 5 भी हो जाएगा 2। चलो जी, अब यहाँ पे 26 की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का 0.8। साइन किसका है?
इसका यहाँ पे x की z साइन सेम, यहाँ पे 40 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ में इसकी वैल्यू लोकेट करो। चलो जी कर सकते हैं बड़ी आराम से। ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पर एक वैल्यू क्या है माइनस का 0.8, तो माइनस का 0.8 कुछ यहाँ पे लोकेट कर दे। चलो जी इसकी यहाँ पे ये लाइन खींच दो। अगला क्या है 2, तो 2 को हम कुछ यहाँ पे लोकेट कर दे। चलो जी यहाँ पे लाइन खींच दो 2। तो इसने बोला है मुझे ये वाला एरिया चाहिए, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। अब एक बात बताओ, ये वाला एरिया कैसे निकाल सकते हो, ये वाला एरिया आप कैसे निकाल सकते हो? ये है हमारे पास 0, हम टेबल में देखेंगे 2 की वैल्यू, ठीक है 2 की वैल्यू हमने देखी तो हमने पहले भी निकाली हुई है। 2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.4772, ठीक है 0.4772, ठीक है। उसके बाद हमने निकालनी है -0.8 से 0 की वैल्यू। लेकिन लेकिन नेगेटिव वैल्यूज तो हमारे पास होती नहीं है। ऐसा मैं बार बार बता चुका हूं कि माइनस की वैल्यू अगर नहीं है तो उतनी ही चीज यहाँ पे ले लो, यहाँ पे 0.8 लोकेट कर लो और 0.8 से 0 की वैल्यू निकाल लो, 0.8 से 0 की वैल्यू निकाल लो, उसमें आप इसको ऐड कर दो तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जो 0 से 0.8 की वैल्यू होगी वही तो 0 से -0.8 की वैल्यू होगी। क्या बात समझ आती है? बहुत बढ़िया। अब 0.8 को लोकेट करो ग्राफ में फटाफट, सॉरी टेबल में। तो 0.8 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 0.2881, 0.2881। चलो जी ऐड करो इसको, 3 ये हो गया 8 8 16 15, ये हो गया 8 8 16, यहाँ पे 4 5 और ये 7, 0.7653। एक बार चेक करें 0.7653, यहां पर 7653। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपके पास वैल्यू आ रही है 0.7653। फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, बहुत बढ़िया। अब सेकंड वाला निकाल सकते हो, सेकंड वाला भी निकाल सकते हो। यहां पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 माइनस का 30 अपॉन में 5 हो जाएगा, ठीक है 45 माइनस ये 15 अपॉन में 5, यहाँ पे 3 आ गया, मतलब कि z ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर इसका ग्राफ बनाए, यहां पर देखो इसका ग्राफ बनाए अगर, तो यहां पर मान लो 3 है, यहां पर 3 है, तो इसने बोला है 3 से बड़ा, तो मतलब कि इधर इधर वाला सारा एरिया मैं क्या करूं 0 से 3 का निकाल दूं और 0.5 में से वो माइनस कर दूं, ठीक है जी। चलो जी 3 को लोकेट करो उसमें टेबल में। 3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे देखो 3.0 पे 0.4987, 0.4987, ठीक है। मेरे पास इतनी वैल्यू कितनी है 0.4987, मुझे चाहिए इसके बार बार की, तो मतलब कि टोटल कितनी है 0.5, ठीक है। उसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास ये सारी आ जाएगी। चलो जी ये 10 में 7 गए 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गए 0 और यहां पर ये भी 0 हो गया, तो 0.0013, 0.0013, ठीक है। एक बार चेक करें, एक बार चेक करते हैं हमारे पास 0.0013। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमारे पास आंसर है यहाँ पर बी वाले पार्ट का। क्या चीज समझ में आई? क्या चीज समझ में आई? क्या मुश्किल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? बिल्कुल भी नहीं। हमें पहले मुश्किल लग रहा था लेकिन हमें अब मुश्किल नहीं लग रहा है। अब हमें टेबल भी देखना आ गया, अब हमें ग्राफ भी बनाना आ गया, अब हमें ग्राफ में उस एरिया को लोकेट करना भी आ गया, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट हमें दिया जाए, कोई भी पॉइंट हमें दिया जाए, हम इजीली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर नेगेटिव में है हम उतनी ही वैल्यू पॉजिटिव वाले साइड देख लें, उसकी 0 से वहां तक वैल्यू निकल आएगी टेबल में से, ठीक है। वो टेबल में से वैल्यू हम निकाल कर चेप देंगे और उसमें जो भी कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना होगा वो कर लेंगे, ठीक है। अब ये डायरेक्ट वाली वैल्यूज को छोड़कर अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर, जिसमें ये चीज आपको खुद से बनानी होगी, ठीक है। चले बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट x denotes the number of scores in a test if x is normally distributed with mean, देखो मीन आपको गिवन है यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू कितना 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि सिग्मा आपको गिवन है यहाँ पे 15। चलो जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x does not exceed 130, does not exceed मतलब 130 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब 130 से नीचे नीचे रहेगा। चलो जी मतलब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन इक्वल्स टू 130। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर देखो z इक्वल्स टू x माइनस का म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 130 माइनस का म्यू कितना है 100 अपॉन में 15, तो ये 30 अपॉन में 15, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x की जगह z लिख दो, ये साइन सेम लिख दो, 130 की जगह 2 लिख दो। चलो जी हमें निकालना है z लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहां पर देखो ये है हमारे पास
ग्राफ, ठीक है, टू कुछ यहां पर ले लो, ठीक है, हमें कहा है टू से नीचे नीचे का, मतलब कि टू से नीचे नीचे का ये सारा, मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो तो उसमें सिर्फ 0 से 2 नहीं होगा, उसमें 2 से नीचे नीचे का सारा होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है, सिर्फ टेबल वैल्यू में होगा 0 से 2 तक, ठीक है। चलो जी, अब 2 से नीचे नीचे का सारा निकालना है, टेबल वैल्यू से 0 से 2 का निकाल लो, उसमें 0.5 ऐड कर दो, ठीक है, निकाल सकते हो बड़ी इजीली, ठीक है। 2 का हमने अभी निकाला था, मेरे को याद भी हो गया 0.4772, ठीक है, यही था ना, एक बार चेक करते हैं दोबारा, गलती नहीं होनी चाहिए, 0.4772, बिल्कुल 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 यही है, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे 0.5, ठीक है, ये हो गया 0.9772, ठीक है, इजी, ऐसा ही आंसर हमारे पास पहले भी आ रहा था, तो कुछ इसमें दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मेन क्या था, हमें आपको समझाना था कि वर्ड प्रॉब्लम से हम इस इक्वेशन पर कैसे आएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन नहीं ऐसे से, बहुत बढ़िया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, देखो जी लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, देखो फॉर सम कंप्यूटर्स द टाइम पीरियड बिटवीन चार्जेस ऑफ द बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ, बहुत बढ़िया, हमें मीन पता लग गया, फटाफट से लिख दो, इक्वल्स टू 50, ठीक है, आगे आगे स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू कितना गिवन है 15, ठीक है। रोहन हैज वन ऑफ दिस कंप्यूटर्स एंड नीड्स टू नो द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइम पीरियड विल बी बिटवीन 50 एंड 70, तो मतलब 50 से 70 के बीच में, ठीक है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, बहुत बढ़िया, इक्वल टू लगाना, इक्वल टू लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा, डन है। चलो जी, अब यहां पर क्या निकालना, देखो दो प्रोबेबिलिटी, दो हमारे पास x की वैल्यूज है, एक 50 और एक है 70, इसके हिसाब से दो z की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। चलो जी, यहां से निकालो z इक्वल्स टू 50 माइनस का, देखो म्यू कितना है 50, अपॉन में कितना आ जाएगा 15, तो ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है। अगला देखो z इक्वल्स टू 70 माइनस का 50 अपॉन में 15, ठीक है, 70 माइनस 50 किया, मेरे पास आ जाएगा 20 अपॉन में 15, ये 4 और ये 3, ये हो जाएगा 1.33, तो z इक्वल्स टू 1.33 आ गया यहाँ पे हमारे पास। चलो जी बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हम दिक्कत आपको आने देंगे नहीं, आने देंगे नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 50 की जगह क्या हो जाएगा 0, और साइन सेम x की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास z हो जाएगा, ठीक है, साइन सेम 70 की जगह क्या हो जाएगा 1.33 हो जाएगा। हमने अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलो जी ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, हमने डिनोट किया जीरो को, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, और कितना है 1.33, चलो मान लेते हैं यहाँ पर कुछ आएगा 1.33, चलो जी इसकी लाइन खींचते हैं, हमें ये वाला एरिया चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करें, हमें 1.33 वाली वैल्यू देखनी है टेबल पे। अब टेबल पे देखो, जहां पर देखो एक तरफ होगा 1.3, देखो एक तरफ होगा 1.3, कॉलम में देखो, सबसे पहले कॉलम में 1.3, 1.3 से आगे आगे बढ़ते रहो, आगे आगे बढ़ते रहो, जहां पर ऊपर गिवन है 0.03, देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 1.33 की वैल्यू देखनी है, एक बार 1.3 देखो लेफ्ट साइड से, और टॉप से देखो 0.03, तो आपके पास आएगा 0.4082, 0.4082, क्या बात समझ में आती है, 0.4082, तो मतलब कि आपके पास जीरो से जो 1.33 की वैल्यू है वो कितनी है 0.4082, क्या बात समझ में आती है यहाँ पर, क्या कुछ मुश्किल था, क्या कुछ मुश्किल था, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर हमारी ये प्यारी सी वीडियो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की समाप्त होती है। ये आपके पास एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आपने करना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। द एवरेज डेली सेल ऑफ 500 ब्रांच ऑफिसेज वाज 150,000 या फिर 1,50,000 and standard deviation 15,000. Assuming the distribution to be normal, indicate how many branches have sales between 1,40,000 and 1,65,000. उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बड़ी ही इजी, बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम लिंक में मैं आपको ये दोनों के दोनों टेबल जो है मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो वैल्यू टेबल्स है वो दोनों के दोनों वहां पर भेजूंगा आपको, और जो जिस टेबल को देखकर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस टेबल पर आपको खास ये वाला कोड, अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू टेबल, अगर ये चीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करते हैं, क्योंकि पता नहीं कि आप वीडियो कब देखेंगे, ठीक है, और जब भी देखेंगे तब तक तो बहुत सारा कंटेंट वहां पर आ चुका होगा, तो स्क्रॉल करने से बेटर है ये आप एज इट इज वहां पे सर्च कर लें, तो ये वाला सर्च करने के बाद आपको पूरा वो टेबल आपको सामने दिख जाएगा, जिस टेबल का प्रयोग करके मैंने सारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, ठीक है। वो टेबल कौन से हैं यहाँ पर दोबारा आपको बता दूं, वो टेबल है उस पर्टिकुलर एक्स वैल्यू से 0 तक का एरिया, ठीक है, वैसे भेजूंगा दोनों इसके साथ ही बिल्कुल वो भी आपको शो कर जाएगा, ठीक है, डन है। चलो जी
इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने वो कराना जरूरी समझा नहीं, क्योंकि हर एक कोर्स में वो क्वेश्चंस नहीं कराए जाते। वो किसी किसी कोर्स में, स्पेशली जो स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, उनमें वो क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें कवर करूंगा, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10-15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो होगी। उसमें वो 2-3 क्वेश्चन जो भी कॉम्प्लेक्स लेवल के हैं वो क्वेश्चन मैं आपको वहां पर कराऊंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।